शंकर प्रताप सिंह जूदेव की नगरी चीचली से आपके बीच आया, माता सीता रेवा का प्यार और पीतल की नगरी का स्वर्णमयी एहसास आपके बीच में लेकर मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की ओर से आपके बीच में उपस्थित हुआ। मूलतः ओज की कविता लिखता हूं, कहीं कहीं हास्य, कहीं व्यंग, कहीं कहीं चिंतन की बातें भी आपके बीच रखने की इजाजत चाहता हूं। तो साहब, छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी सी बातें, अपनी प्रतिनिधि कविता आपके बीच रखने की इजाजत चाहता हूं। साहब, गृहस्थी के बोझ से दबा और बिखरा, ध्यान चाहूंगा कि गृहस्थी के बोझ से दबा और बिखरा एक शाम जंगल से गुजरा, फैली थी खामोशी और शांति, इस पार से उस पार कहीं भी नजर नहीं आए मुझे। गिरगिट, गधे, सांप, गीदड़, लोमड़ी और सियार। डर लगने लगा मन के अंदर ही अंदर कि अचानक सामने से कूद कर आया एक बंदर। अपने अंदर के डर को दाबकर मैंने बंदर से पूछा सीना तान कर, अरे भाई, कहां चले गए जंगल के सारे दुष्ट, नालायक, बेशरम, गुंडे और बदमाश जानवर? बंदर बोला, आपको नहीं पता, ये सब आजकल आदमियत में खो गए हैं। हमारे विश्वास और भोलेपन का फायदा उठाकर बड़े बड़े मिनिस्टर और आसाराम जैसे बाबा हो गए हैं। पहले ये जानवरों का चारा खाते थे, पहले ये जानवरों का चारा खाते थे, अब गरीबों का हक खाते हैं। अरे, इनके खाऊपन को तो जरा भी शर्म नहीं आई, इसलिए तो लावारिस लाशों को दफनाने का पैसा भी दबा जाते हैं। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, जैसे पूरा सरकारी तंत्र वापस नहीं ला पाता है। मगर एक किसान बिजली का बिल जमा ना कर पाए तो शासन उसका सामान नीलाम कराता है। एक किसान बिजली का बिल जमा ना कर पाए तो शासन उसकी गृहस्थी का सामान नीलाम कराता है। गरीबों का राशन इनके गोदामों में रखा रखा सड़ जाता है, फिर भी इनके दिल को रहम नहीं आता है। कमीशन के चक्कर में विदेशों से अनाज बुलाते हैं, मगर अपने किसान की हालत नहीं सुधार पाते हैं। भगवान ने ना जाने हमें कौन से जन्म के कर्मों की सजा दी है कि इन्होंने हिंदुस्तान की हालत नरक से बदतर बना दी है। इन्होंने हिंदुस्तान की हालत नरक से बदतर बना दी है। इनके मुंह में राम, इनके मुंह में राम, राक्षसी काम, वाणी लोक लुभावन है। और सच कहूं तो दादा, बाबागिरी अय्यासी का सबसे अच्छा साधन है। सच कहूं तो बाबागिरी अय्यासी का सबसे अच्छा साधन है। जब भी इनकी नजर किसी मासूम बिटिया पर पड़ जाती है, जब भी इनकी दूषित नजर किसी मासूम बिटिया पर पड़ी है, अगली सुबह उसकी लाश, अगली सुबह उसकी बेआबरू लाश किसी नदी या कचरे के ढेर में मिली है। अगली सुबह उसकी बेआबरू लाश किसी कचरे के ढेर, अगली सुबह उसकी बेआबरू लाश किसी नदी या कचरे के ढेर में मिली है। दोष इन लड़कियों का नहीं जिन्हें बाबा अपना शिकार बनाते हैं। गौर फरमाइएगा कि दोष इन लड़कियों का नहीं जिन्हें बाबा अपना शिकार बनाते हैं। दोषी तो माँ बाप हैं जो लड़कियों को वहां छोड़कर आते हैं। दोषी तो वो माँ बाप हैं जो लड़कियों को वहां छोड़कर आते हैं। इन्होंने हमेशा पैसे और अय्यासी से सोहबत की है। इन बाबाओं ने हमेशा पैसे और अय्यासी की सोहबत की है, पर जब जब इनका भेद खोला, इन्होंने हिंसा की शरण ली है। हिंसा जब जब इनके महलों से निकलकर सड़कों पर पली है। हिंसा जब जब इनके महलों से निकलकर सड़कों पर चली है, तब तब झोपड़ी और लाश किसी गरीब हिंदुस्तानी की ही जली है। तब तब झोपड़ी और लाश किसी गरीब हिंदुस्तानी की जली है। जिस दिन
जिस दिन इनके महलों से निकलकर दौलत जन कल्याण के कार्यों में लगाई जाएगी, जिस दिन इनके महलों से निकालकर दौलत जन कल्याण के कार्यों में लगाई जाएगी, हिंदुस्तान की गरीबी और बेरोजगारी उसी दिन मिट जाएगी। तो साहब बंदर की बात सुनकर थके थके कदम लिए अपने सधे सधे हम घर की ओर चल पड़े कि अचानक रास्ते में बात करते हुए मिल गए हमें दो गधे। इन गधों की बात में गधों की बात में आपसी मुलाकात में साहब एक गधे ने दूसरे गधे से आदमी कह दिया। व्यंग देखिएगा कि एक गधे ने दूसरे गधे से आदमी कह दिया। यह सुनकर दूसरा गधा दुनिया को आश्चर्य से भर गया। आदमी तो इतना बेशरम है कि लाख बेइज्जती के बाद जीता है, मगर वो गधा अपने आप को आदमी महसूस करके मर गया। मैंने जानना चाहा कारण, तो पहले गधे ने देते हुए उदाहरण मेरी शंका का किया निवारण। बोला आदमी, अरे यार आदमी बिन पैंदी का लोटा है जिसमें इंसानियत का टोटा है। जाति के नाम पर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, धर्म के नाम पर मारकाट मचाता है, संप्रदाय के नाम पर हिंसा कराता है, लेकिन चंद सिक्कों की खातिर अपने सगों को काट जाता है। स्वार्थ की इस भावना को हमने केवल आदमियों में देखा है। अपने सगों को धोखा देना केवल आदमी ने सीखा है। किसी भी जानवर के दर्द में समूची प्रजाति आंसू बहाती है। साहब गौर कीजिएगा, पशु और पक्षियों की भावनाएं देखिए और हम इंसानों से उसकी तुलना कीजिए कि किसी भी जानवर के दर्द में समूची प्रजाति आंसू बहाती है। जानवरों में धोखेबाजी और बेईमानी नहीं पाई जाती है। जानवरों में धोखेबाजी और बेईमानी नहीं पाई जाती है। पर मुझे तो ये कहने में भी शर्म आती है कि आदमी को मासूम बच्चियों में भी हवस नजर आती है। हम गधे जिस जगह रहते और खाते हैं उसका कभी भूलकर मजाक नहीं उड़ाते हैं, मगर आदमी तो देश की रक्षा को भी चंद सिक्कों में बेच कर आ जाते हैं। और इससे ऊंची बात हम आपको बताते हैं, इससे ऊंची बात भी हम आपको बताते हैं कि ये जिस जगह जन्मे पले बढ़े रहते और खाते हैं उसी जगह दुश्मन का झंडा फहराते हैं। तब मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है, मेरे दिल को भी ये दर्द सहना पड़ता है और मजबूरी में मुझे ये कहना पड़ता है कि धर्म का जो हो ना पाया वो दूजे का कैसे होगा। गौर कीजिएगा कि धर्म का जो हो ना पाया वो दूजे का कैसे होगा। वो वंदे मातरम कहना पाया भारत का कैसे होगा। जो वंदे मातरम कहना पाया भारत का कैसे होगा।